अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर आप सुनते हैं कि अचानक ये हो गया, अचानक वो हो गया। अचानक कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। कोई अच्छी चीज, कोई बुरी चीज, कोई हादसा, कोई खुशी का काम, देयर इज नथिंग इंस्टेंट। ये जो आप चाय भी पीते हैं ना कि एक वो टी बैग डालते हैं और फौरन चाय बन जाती है, ये फौरन नहीं बनती। उस पत्ती को कहीं बोया गया होता है, उसको धूप मिली होती है, उसको पानी मिला होता है, उसको तोड़ा गया होता है, तैयार किया गया होता है। एक बहुत लंबा सफर होता है, वक्त करता है परवरिश बरसों। हादसा एकदम नहीं होता। जब आप किसी की कामयाबी देखते हैं और आपको ये लगता है कि आप उसको हासिल इसलिए नहीं कर सकते कि उसको तो अचानक मिल गई, तो ऐसा नहीं होता। कभी रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखा करें। जितनी कामयाबियां दुनिया में मिलती हैं वो कहीं ना कहीं से शुरू हुई थी, और आप भी अगर पहला कदम उठाएंगे तो इंतजार कीजिए, तसल्ली रखिए, एक दिन आप भी वो कामयाबी पालेंगे। और देखने में ऐसे ही लगेगा कि ये इंस्टेंट हुआ है, लेकिन वो इंस्टेंट नहीं होता। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। बहुत अरसा हो गया कि हम राजस्थानी खानदान के पास नहीं गए। आज दोबारा उनके पास चलते हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। सानू चले आ बना के आप मल ले टिकाने, दिन लगदे ने मेरे तेरी याद दे सहारे। ओहो, मनी वास्ता खुदा दा कर दिया चीज़ां ना तोड़ी, एनू वास्ता खुदा दा वागा बतना नु मोड़ी। तो चले गए बेटे, वो नहीं आते। कौन परदेश चला गया? हमारी माँ नहीं होती थी यहाँ पे, हाँ जी, जिसको सांप लड़ता था, हाँ, फिर आगे वही लड़ता था। अब तो वो वक्त आ गया था, मंथली बुनियाद पे लड़ता था। बेटे से ज्यादा दुख तो आपको है उनके जाने का। ये तो रहता था कराची में, हाँ, मेरे तो उसके साथ ज्यादा वक्त गुजरे था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तो उसे अपनी भाण समझ। तेरा दिमाग हर वक्त ना गलत बात। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरा बता दूं, मैं तो अपनी भाण समझू उसे। ये पहले कहते हैं ना, मन्ने भी गुस्सा चढ़ रहा था। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी सास फौत कैसे हुई, वाकया क्या हुआ? बाबू देखो, हम ना गैर मर्दों के साथ बातें नहीं करे हैं। आपको पता है कि इधर कुएं में गिरी, बच गई। सांप लड़ा, तब भी बच गई। एक बार तन्ने भी उसको दंती काटी थी, फिर भी बच गई। मैं तो कराची था जी। नहीं मन्ने माँ, इसने पैर दर पैर उसके डांगे मारी, तब बच गई। पर रात को मेरे पास या लेटी दिल की बातें कर रही, पता नहीं क्या ख्याल आ रहे थे उसके दिल में। तो जब पानी लेने गया, जो बात उसने मेरे से करी मैं बता रही था। वो कहाँ पानी लेने चला गया भाई, कुआं तो ये उधर से होके भर रहा था पानी, वो इशारों से कर रही थी। जब मन्ने उसने पानी का कहा तो तू कहाँ था? मेरे लिए तो कहा उसने पानी की, पिला चाचे को पानी। सास भी जो होवे ना, वो भी माँ ही हो। बेशक। मेरे अंदर इतना दुख है, मेरे अंदर इतना सेक है ना। नहीं, वो नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। अच्छा, दुख और सेक भी तेरे काम है, तेरे अंदर जहर ज्यादा है। लेकिन आंटी बहुत खरी खरी बातें किया करती थी। आए इर्जा, क्या बताऊं, माँ माँ ही होती है। बिल्कुल। माँ की बातें याद आ रही हैं, पर मसलन कोई बात सुनाओ। अभी ये इनमें नहीं आ रही। कितने दिन हो गए उनको गुजरे हुए? भेड़ा 1 घंटा हो गया। क्या? 1 घंटा तो कहाँ है वो? भाई 15 मिनट में दफना दी हमने। क्यों? वो रखने वाली नहीं थी। ये बात मेरा ससुर भी कहता है। क्या बताऊं, माँ की याद में ना मेरा तो बुरा हाल हो गया है। नहीं, ये पहले कहा, माँ पे ना डाल। मैं परेशान इस बात पे हूँ कि अब आप तो शहर नौकरी के लिए चले जाएंगे, हाँ। इनके पास कौन होगा? ओ बाबू, मैं हूं ना। क्या क्या मतलब? कौन सी फिल्म देख रही, शाहरुख वाली? मैं हूं ना। बेटे, तय कराची रहता था, अम्मा का ख्याल किसने करा? आपने। क्या तेरी की सलाह के इसकी ड्यूटी में छोड़ दूंगा? मैं इसको शहर लेके जाऊंगा। मेरे बाबू देख, हाँ। चाहे मेरा बेटा लगे, ये शहर वाली आइटम नहीं है। अच्छा भगवान, बात पता क्या है, अब माँ मर गई, हमारा यहाँ क्या है? शहर में जाएंगे क्या? शहर में जाएंगे, अपना सामान वान बांध ले। अच्छा, अब आप इनको लेके साथ जा रहे हैं? वहाँ मेरी बड़ी अच्छी नौकरी है, मैंने फ्लैट दिया उन्होंने। अच्छा, के पास था, नौकरी करता ना। इसको सामने ना करना, वरना तुझे निकाल देंगे।
बड़े दिन हो गए और यकीन करे तो दफ्तर की सारी चीजें तो मेरे पास है, मसलन उनके कागजात मेरे पास है, पैसे, चाबियां। कितना बड़ा उनका बिजनेस होगा कि चाबियां इसके पास है, वो चल रहा है। आपके जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो आपने आउटफिट पहना ना बहुत जबरदस्त है, एक ऐसा मुझे गिफ्ट कर दें प्लीज। इर्जा ये वाला सूट तो मैं तुझे गिफ्ट कर दूंगी। नहीं पहना हुआ तो नहीं मैं पहन सकती। ना ये बात नहीं, ये तो साल 1.5 साल छत पे डालेगी, इसकी हमक निकल जाएगी। मैं तो इर्जा अब जा रही हूँ शहर, मैं अब तो वेस्टर्न कपड़े पहनूंगी। अपनी शक्ल देख, वेस्टर्न पहनेगी। उठ जल्दी कर, फिर टाइम बड़ा हो जाएगा। कहाँ जाएंगे फिर? ये भाड़ में गया ये कुआं, अब तो मैं समंदर के पास जाऊंगी और उनकी लहरों के साथ मेरी जुल्फे अंजना ऐसे ऐसे लहरेंगी ऐसे। सारा कराची परेशान होगा। भी कौन सा जानवर है? कराची के समंदर का जैसा पानी है ना, वो इसी को सूट करता है। खाला हमारी बार मार दी ना। बैठो बैठो बैठो, बढ़िया भाई। बहुत देर कर दी, क्या हो गया था? भाई ये हैं कौन? मेरी खाला। ये खाला है? 100%। 100% क्या होता है? नजर आ रहा है जी, आप नाम भी बताते हैं। इसकी खाला जी जी। इसको ब्लैक मांबा लड़ा। अच्छा, नहीं मरी। पाँव उठा रहे। बहुत अफसोस है कि आपकी हमशीरा, आपकी बहन चली गई इस दुनिया से। हमारे को ये बता, हमारी बहन कहते मरी। ये असल में गया हुआ था पानी लेने, वो मुझे कुछ ना कुछ कहते मरी। अरे खाला, मैं तन्ने बता रहा हूँ, बस यहाँ लेटी हुई थी, आए बस कहते मरी, ऐते मरी। रमन ने ये बता, हमारी बहन थे आखिरी लफ्ज क्या थे? ये गया हुआ था मेरी बहन पानी लेने। अच्छा, उसके आखिरी लफ्ज थे क्या? तू ते मैं। तू तो मैं क्या? मैंने मतलब? गौर से सुना, कह रही को ये कपड़े पाइए तू ते मैं। फिर ये भी उसने कहा था ना, कब्र में जाइए तू ते मैं। राजू भाई, मन ने तो बहुत ही अफसोस हुआ है खाला का। देख रहा है, आज तक तो भाई कह रही है। अगर शादी होती ना तो राजू ही कहना था तने। हाय हाय, ना करें ना ऐसी बातें, ना करें। भाई मन्ना ये लागे कि थारे दोनों के मुताबिक मैं तो यहाँ आया ही ना हूँ। मैं इसका भी तारीफ करा दूं। जी जी। ये इसकी शादी इसके साथ होगी, पता नहीं कैसे होगी। शुक्र करा कर, तारे नसीब में मैं आई हूँ। हाँ। ना होती तो ये चड़ेल ने तेरे साथ होना था शादी में। देख लो, 3 बंदे बैठे हैं, चड़ेल कौन है? खाला, माँ मरते वक्त तन्ने बहुत याद कर रही थी। तो मेरी बात सुनो, आज मैं जो बात बताने जा रही ना, मेरे सीने पे बहुत बड़ा बोझ है, वो तो राज है ना। हाँ। आज मैं खोल के जाऊं जहाँ पे। ठीक है। आए, बहुत काम की बात है रे। बताया था तू। तुम ले कला क्या रे? ते तो वैसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, तेने पाँव भी ऊपर कर लिया। तुम नहीं आए, मारो तो बाप था ना, बाप वो मरते हुए ना एक बहुत बड़ा खेत छोड़ के गए थे। माँ ने ये खेतों के बारे में मन्ने तो नहीं बताया। नहीं, हमारा नाना जो मर गया, उसने तो कभी खेत का जिक्र किया ही नहीं। अरे बहुत बड़ा खेत है। अब आप वो खेत अपने भांजे को देना चाहती हैं? मेरी माँ और ये इनके हिस्से में ही आएगा ना। नहीं तो आज तक आपने उनका हिस्सा क्यों नहीं दिया उन्हें? मेरा दिल ना बेईमान होगा। अच्छा। मैंने तो आज मेरी बहन मर गई, कल मैं अभी मर गई, वाकई तो खेत तो पड़ा रहेगा। क्या बात है। ये होता है। अल्लाह, बेईमान औरत के चेहरे पे इतना नूर नहीं होता। ये सासू माँ, रखा है वो तेरी बेटी, मैं तेरा जवाई। हाँ। ये खेत की बात ना हमसे ना करे। तू मेरे पल्ले से खा रहा, मेरा खेत भी खा दे, कौन जिम्मेदार है? अब मैंने सोच लिया, मैं शहर वहर नहीं जाऊंगा, इस खेत में काम करूंगा, अपना खेती बाड़ी करके बेहतरीन रिज़्क आ जाएगा। मैंने क्या जरूरत है कराची जाना और इसको भी लेके जाना। मासी बात पता क्या है, तो ये तेरी भली वाली बात है। ये दोनों को ना आधा आधा खेत तकसीम करते। हाँ। और मैंने क्या करना है खेत? मेरे तो बच्चे जवान हो गए, मेरे पास तो और भी खेत पड़े हुए बड़े। ये तन्ने की मर्दों वाली बात, पहले 2 दिन तूने औरतों वाली की थी। अम्मा थारे पास इतने खेत, मन्ने एक भी ना पता होवे? आपने अपनी औलाद को आज तक क्यों नहीं बताया कि आपके पास खेत है? बेटा बात है बड़े पत्ते की, क्या औलाद भी आजकल चोर हो गया। अच्छा। अगर इनको पता चल गया मेरे पास इतने खेत है, अरे ये तो मेरे को मार देंगे। तो अब पता चल गया, अब मार देंगे। यार आप किस किस्म के आदमी हैं? ये तो चलाक हो मेरी सासू माँ, इतने खेत लेके बैठी है, मुझे नहीं बताया, अपनी बेटी को नहीं बताया। मारे को नहीं मालूम,
देखा चिट्टा लालची देखा। अच्छा खाला, तेरे चेहरे से लग रहा है तू ज्यादा मलोक लगाती है। अच्छा आप ऐसा करें कि ये खेत आधा आधा कर लें। नहीं, आधा आधा होगा। आधा फलों वाला और सब्जी वाला हिस्सा हमारे हिस्से में। हमारे हिस्से में। भाई ये क्या बात हुई? वो तो जा रहे हैं कराची। वो क्या करें? यार भाई मैं नहीं कराची वराची जा रहा, मैं यहाँ पे अपना काम करूंगा खेतों पे। खाला ने जो फैसला कर दिया मैंने मंजूर है, अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे खेतों पे काम करूंगा। इधर जा। राजू, अरे बॉस, ओ शुक्र है यार राजू, तू मिल गया यार। बॉस तो ने मेरा घर कैसे मिल गया? ओ यार मैं तो 8 दिन से गज्जल हो रहा हूँ यार, जीटी रोड पे प्लग शॉर्ट हो रहा है यार। ये गैर मर्द कौन है रे? मैं शहर कराची में काम करता था ना, इनके दफ्तर में काम करा है। ये थारा शहर वाला बॉस है क्या? हाँ शहर वाला। हाँ भाऊ इधर बैठ, मैंने तो थारे साथ जाना है। अरे मैं जोगी हूँ क्या, मेरे साथ जाएगी? ओ यार राजू, कंपनी बंद पड़ी है यार, तू आ क्यों नहीं रहा? बॉस बात पता क्या है, माँ मर गई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, नसीब खुल गया, खेत मिल गया। अच्छा हाँ खेत। माँ तो मेरी जिंदा टगे की थी, हमारी 1.25 लाख की हो गई। अरे बेटा जी अम्मा। तू बेफिक्र होकर बैठ, तेरे हिस्से का घूंघट मैंने निकाला हुआ है। घूंघट निकाल रही मासी ते ना भी निकाल लेना, बाबू का ध्यान तेरे पे आ ही नहीं। यार राजू तू चल ना यार, मेरा सारा बिजनेस स्पॉइल हो जाएगा। बॉस मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैंने आज से आपकी नौकरी छोड़ी। यार आप चाबियां हर चीज अपने हैंड ओवर कर लें और मैं इस्तीफा देता हूँ। तो इस्तीफा दो ना फिर लिख के उन्हें। क्या कहूँ मैं इस्तीफा देने का? तरीकाकार ये है कि डियर बॉस, थैंक यू वेरी मच, आई रियली एंजॉयड माय टाइम वर्किंग विद योर कंपनी एंड आई लर्नड अ लॉट। तो नाउ ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई कैन नॉट कंटिन्यू द जॉब। अगर ऐसी कंपनी होती जहाँ ये इंग्लिश जी जी तो ये पीछे आता। यकीन करे इतना तो इसकी फैक्ट्री में कोई बात लिखी ही नहीं है। मैं तो बस शॉर्ट कह दूंगा इसी। हाँ चलो शॉर्ट कह। बॉस आपकी नौकरी पे थू। बे राजू देख ले, मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी यार। तेरी कंपनी बर्बाद होती तो होगी, अब मैं खुद सेठ हूँ, मेरे खेत निकल आए हैं, मैं खेती बाड़ी करूंगा। मुझे जॉब मिलेगी क्या? चलो मैं साथ चलती हूँ। और बैठ जाते हैं, चलती है। यार राजू चल ना यार, मैं बर्बाद हो जाऊंगा यार। सॉरी बॉस, मैं तो कहता हूँ आप अपनी कंपनी बेचें और मेरे खेतों में काम करें। अब राजू भी बन गया जेंटलमैन। हाँ अरे राजू तू नहीं जा रहा, ना जा यार, चाबियां तो दे दे। मैं साल लेके नहीं आया, मैंने आपको बताई नहीं, फैक्ट्री के जाते जो मैट नहीं पड़ा उसके नीचे। मुझे क्यों इतना चक्कर पड़वाया यार? नौकरी भी गई। बैठ के नीचे रख के आ गया। अकेले न जाना। तने अच्छा नहीं किया, मेरे अरमानों का खून कर दिया। अब तो मैं तरसूंगी कराची को। अबे बावड़ी होगी तय, खेतों में आएगा जब पहला हमारा जो पैसा, या शान से जाएंगे कराची, तने घुमाऊंगा, गोली मार भी लेके जाऊंगा तने, और मच्छर कॉलोनी लेके जाऊंगा तने, मैं भैंस कॉलोनी लेके जाऊंगा तने, मैं वो नागन करंगी भी लेके जाऊंगा। जहाँ उसका सही दिल लगना ना वहां लेके जा। कहाँ? गुज्जर नाले पे। हाँ तो उस वक्त लेके जाऊंगा ना जब तबीयत खराब होगी। फिक्र हो जा, अब खेत आ गए ना, खुदा का शुक्र कर, ये तो खाला की मेहरबानी है। अस्सलामुअलैकुम। सरपंच आ गए, सरपंच अल्लाह का शुक्र है जी। बैठे ठीक है सरपंच, नीचे बैठ जाओ। वालदा फौत होगी ना। वालदा फौत होगी, तुम्हारा अफसोस करने आया हूँ। तुम्हारा अफसोस? आपके कपड़ों से भी लग रहा है कि आप अफसोस ही करने आए। नहीं, कपड़े खुद पहनाते हम। क्यों? रेत में नजर नहीं आ रहा। ये सरपंच राजस्थान का ही है? राजस्थान अंदरून रहता है। ये कैसे हो सकता है कि रेगिस्तान का सरपंच ऐसा हो? मुझे लगता है राजस्थान में इसने कोई लास वेगस बनाया होगा। हाँ। सरपंच जी बड़े अच्छे वक्त पे आए हो। फौज में आया हूँ, तुम कह रहे हो अच्छे वक्त में आया है। दरअसल बात ये हुए का, इसकी बहन मर गई। हाँ। उनके पास था खेत ना, अब खेत का होना बंटवारा, आधा उसका और आधा मेरी घरवाली का। भाई रौला ना पाओ, पहले तो ताड़ी मां का बड़ा अफसोस होया है। सानू भी होया है जी। खेत का की रौला है? देखें, पहली बात तो ये कि इनकी वालिदा हो गई है फौत, ये उनकी बहन है, और इनके पास नाना का एक खेत था। अच्छा। जो ये आज लेकर आई हैं और ये कह रही हैं कि मैं इनको देने आई हूं, लेकिन साथ इनके वो जमाई राजा हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने ये खेत नहीं देने देना, हमें उसमें से हिस्सा चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हिस्सा बनता तो है बहरहाल, तो जिसका जितना हिस्सा बनता है
उसको वो मिलना चाहिए। ओ भाई जब वह नहीं देना चाहती मासी, इसी को देना चाहता, यतीम है, मस्कीन है, बाप भी मर गया, माँ भी मर गई, गो के ये मुझे बाप समझता ना। सासू माँ मैं पूरा खेत ना जाने दे, आधा लूंगा बस। चुप कर बे। रे मेरी बात सुने, अपनी बेटी संभाल, मैं तलाक दूंगी। खाला सारे उठो और जाके खेत देखते हैं भी है किधर, कितने बड़े हैं, उसके हिसाब से सरपंच कर देगा फैसला। चलो उठो खेत देखते हैं। तो ठहर जा रे बेटा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है खेत देखने के लिए। क्यों? मैं तो यही दिखा दे वो खेत है। दिखाएं रे बेटा। हाँ तो उठा के पकड़ाइए बन्ने। तस्वीर लाई होंगी कैमरे पे लाइव दिखाई। रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री होनी रजिस्ट्री। ये ले बेटा, ये तारो खेत। अरे अम्मा थारे को कहा हो ये तो केस है, ये तो केस है। ये तो असल माँ प्रॉब्लम ये है, मैं उस वक्त से ये इस बात को समझ रहा था, मासी का सीन फंसे है। आप केस कह रही थी, केस तो मैं कब से तो बंदू खेत खेत खेत। और सारे जहान की खेत हमारे सर में डाल दी। तो मैंने तो कराची वालों को, अपने बॉस को भी जवाब दे दिया। अब क्या होगा? ए भगवान, क्या है? अब कराची पैदल ही जाना पड़ेगा। लड़ो ना, खेल सुनो तय कर लो। मेरा तेरी सीन ने फंसवा दिया। रे बॉस अभी इधर ही होगा का? रे बॉस नाज़रीन, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब ये खेस बेच के तुझे मैं कराची लेके जाऊंगी। मेरी बात सुनो, यहाँ शो हो रहा है भाई, कैमराज ऑन है। कैमरे हो बंद करो, कैमरे यार। भाई क्यों किसी दी इज्जत उछाल रहे हो? बंद करो यार ये घर पता लग गया है, प्यो दे कहीं मुंह बखाउन जोगा नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, आज माशाल्लाह बहुत ही वाइब्रेंट ऑडियंस आई हुई है, तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, मुझे अपनी ऑडियंस में ना आजकल एक चीज बहुत अच्छी लगी। वो क्या? और वो ये लग रही है कि ऑडियंस बहुत ज्यादा हमारे शो को आके यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे होते हैं। हाँ। और वो लुकमे भी दे रहे होते हैं। बिल्कुल। और हम उन्हें रोक रहे होते हैं कि भाई ये हमारा काम जो हमें ही कर लेने दो। अच्छा जी, ऑडियंस में माइक दें जी। लब्बे इधर कोई नहीं गई, आया इधर। कौन है भाई आप? भाई तुसी कौन हो? मेरी बात सुनो, यहाँ शो हो रहा है भाई, कैमराज ऑन है। कैमरे हो बंद करो, कैमरे यार। भाई क्यों किसी दी इज्जत उछाल रहे हो? बंद करो यार ये घर पता लग गया है, प्यो दे कहीं मुंह बखाउन जोगा नहीं। अच्छा ये घर ना भी पता लगा ना तो वैसे भी मुंह नहीं दिखाऊंगा। ਅਸੀਂ तो जा रहे हैं। क्यों? इकट्ठे 2 जहाज मंगा ले तुसी। आप जैसे लोग तो इस एरिया में अलाउड ही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? वालेकुम मिर्जा, की हाल है? ओ जानते हैं आप? अच्छा शो वेखने हैं टीवी ते, खबरां पढ़दी हुंदी सी। जी जी जी। ਇਹਦੀ ਦੁਖੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰਾਵਾ, ਦੇਖ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਵੀਂ, ਦੇਖ ਲੈ ਲੋਕ ਕਿਹੜਿਆਂ ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। मेरी बात सुने, आप नशा क्यों करते हैं? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। अच्छा देखिए, हम बड़े आराम से कह देते हैं कि आप नशा क्यों करते हैं, और हम ये बात उससे पूछ रहे होते हैं जो नशा करता है। हमें ये खुद बैठ के सोचना चाहिए कि जो नशा करता है वो क्यों नशा कर रहा है। लो जी आह गल मैं तेनू घर समझाਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਸਾਡਾ। माशरा तो रिस्पॉन्सिबल किसी हद तक है भी। उसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पे आपका कोई प्यारा, आपका कोई अजीज, आपकी औलाद में से कोई अगर किसी पहाड़ी से गिर जाए या गिर रहा हो, तो क्या आप रस्सी फेंक के उसे ऊपर खींचेंगे या आप कहेंगे कि क्यों गिरे थे तुम? हम करते ये हैं कि अगर कोई शख्स ये काम कर ही लेता है, देखें गलती एक बार जो होती है वो गलती होती है, बिल्कुल। उसकी सजा की बजाय माफी भी दे देनी चाहिए। लेकिन जो बार बार रिपीट की जाए वो फैसला होता है, वो गलती नहीं होती। तो पहली बार जो नशा करता है या नशे की आदत पड़ जाती है तो हम फौरी तौर पे उसको तन्हा कर देते हैं। जब तक दरमियान में पुल नहीं होगा, ब्रिज नहीं होगा, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हाथ पकड़ेंगे, कैसे उन्हें इधर लेकर आएंगे? मैं खुद इस चीज से गुजर चुका। नशा करते रहे हो? नहीं नहीं नहीं, और नहीं भाई, भाई हो जाता है स्ट्रगल दौर जो हो जाता है यार, और नहीं स्ट्रगल दौर में भी नहीं। ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ। जी बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। अच्छा। ਮੇਰੀ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫੀਡਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। यार वैसे आपने जितना
सच्चा इस नशेई को माना है 14 साल लग रहा है आपको उसकी उम्र होगी। ਓਏ ਆ ਭਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਸਰੀਏ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। मुझे क्या पता चोरी करके ला रहे हो। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ओके पता लिया उन्हें मेरे को कहती तू मैनू शादी तो बाद भी प्यार करेंगे। मैं क्या बिल्कुल करूंगा। उन्हें क्या है फिर मेरे शादी का कार्ड परसों मेरा ब्याह है। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਹਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਾਵੰਦ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਗਾਂ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ जी ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। नहीं एक्शन तो देखो हो रहे हैं। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਭਾਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਧਰਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ जी जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਬਣਾਏ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ। अच्छा 18 ਨੰਬਰ ਦਰਖਤ ਇਹਦਾ ਹੈ। असल तो जड़ ये है अगर पीने वाले नहीं होंगे तो बेचने वाले किसको बेचेंगे। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਣਾ ਦੱਸ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਨਸ਼ਈ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਉਹ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। या औरतां भी नशे दे लग गई हैं। देखिए अलमिया तो है लेकिन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं खवातीन में और मर्दों में। वाकई अब बहुत ज्यादा फीमेल्स जो हैं खास तौर पे वो लग गई हैं इस तरफ। बट द पॉइंट इज कि इसमें जेंडर का क्या ताल्लुक है। जेंडर का ताल्लुक है जी बुढ़िया कहदियां ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ शाना बिशाना खड़े हो के इसमें जेंडर का कोई ताल्लुक नहीं। इंसान इंसान है। देखें 3 मेन रीजंस हैं कि इंसान ये नशा क्यों शुरू करता है। सबसे पहला होता है पीयर प्रेशर कि आपके दोस्त अहबाब वो सब कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी ये चीज है ना कि कई लोग बहुत सालों से नशा कर रहे हैं बट उन पे वाकई कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आ रहे। भाजी ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। चलो ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚ। ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। जैसे इन्होंने ये बात की इनके साथ मैं थोड़ा सा एग्री जरूर करूंगा। ये जिन लोगों को नशे की आदत हो जाती है ये अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी जाएं और ठीक होके वापस भी आते हैं तो बाकायदा ड्रग डीलर्स इनको ट्रेस करते हैं और दोबारा इस आदत की तरफ ले आते हैं। मैं भरा दी गल ना बिल्कुल हैगी भाई। ਜਦੋਂ मैं पहली बार नशा ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ जी जी ਪਹਿਲਾ ਹਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। मैं वापस उस मुद्दे की तरफ आऊंगा कि ये हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रेशर है। आपको एक फीलिंग आती है लेफ्ट आउट की कि आप एक महफिल में बैठे हैं वो सब लोग एक काम कर रहे हैं और आप वो नहीं कर रहे तो उस वक्त इनकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका हल ये है कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम। इसीलिए तो कहते हैं पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपको वो दोस्त वो जगह वो लोग बदलना होंगे। फिर एक रीजन और होता है कि स्ट्रेस बहुत है परेशानी बहुत है परेशानी दूर हो जाएगी। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाह रहे होते हैं। एग्जैक्टली और देखिए परेशानी जो है जो फिक्र है वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि हम बोर हो गए। बोर्डम एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत बोर हो रहे हैं चलें सिगरेट पी लेते हैं। बहुत बोर हो रहे हैं चलें फला नशा कर लेते हैं। चलें बोर हो रहे हैं ये कर लेते हैं। ये बोरियत दूर करना जो है ना ये आप कर क्या रहे हैं। आप असल में असल बीमारी से आंखें चुरा रहे हैं और वो बीमारी ये है कि आप अपनी कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि आपने खुद को इस काबिल नहीं बनाया कि आप खुद अपनी कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे। तो खुद को उस काबिल बनाना है। नशा नहीं करना नशे में नहीं जाना। देखिए आपके दिमाग को आपने अपना गुलाम बनाना है या सारी जिंदगी उसकी गुलामी करनी। ये खास तौर पे आजकल पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस के अंदर सबसे पहले स्टार्ट कैसे कराया जाता है। ये पूरा एक नेक्सस है। बिल्कुल जैसे इसकी पूरी एक खास तरीके से तबलीग की जाती है। सबसे पहले वेप की तरफ आजकल बच्चों को लाया जाता है। ये तो कुछ नहीं कहता ये तो वेप है। ये तो तुम किसी के सामने भी पियो तो कोई मसला नहीं है जहां मर्जी बैठ के पी लो। ये है वो फुटस्टेप्स। डायरेक्ट तो आपको कोई नहीं पिला देगा ना कुछ। हाँ जी। तो पहले वेप की तरफ फिर आपको सिगरेट की तरफ फिर आपको आहिस्ता 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 उस तरफ लाया जाता है कि आप तन्हा होते जाते हैं। और मैं बाकी अवाम से सोसाइटी से ये गुजारिश करता हूं कि इन लोगों से नफरत ना करें। आप नफरत दर नफरत करेंगे इनको दूर करेंगे इनको धिक्कारेंगे इनसे दूरी इख्तियार करेंगे अपना दामन बचाएंगे तो इनको कौन हाथ पकड़ के लेकर आएगा। और सर जी इन्हां नूं नेड़े करो तो साडी चीज चुक के ले जांदे आ। जिंदगी का नशा करें
सबसे बड़ा नशा ही जिंदगी का नशा है। आप छोटे छोटे गोल बनाए ना अपने, उन्हें अचीव करते रहे, आपको जिंदगी का ऐसा नशा आएगा कि आपको किसी नशे की यार ते घर अब्बा भी यही गल्लां करदा आया। सारी बातें तुमने सुन ली हैं। तो अब तुमने क्या फैसला किया, कंटिन्यू करोगे या फिर छोड़ दोगे? ना आज तो बाद नशा छड़ देंगे क्योंकि बेरोजगारी है ना, साढ़े को पैसा होता है। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ कि आपके पास तो पैसे भी नहीं होते, कहाँ से लाते हैं आप पैसे? अल्लाह भला करे जिन्होंने बाहर मोटर लगियां ने तो इन्हें एक मोटर खोली है जी, मोटे ते रखी, मालक आ गया इन कहंदा ओए कहंदा भाई मैं बेचनी नहीं। और तुम यकीन करो नहर दे उत्ते ना दरख्तां दे कोल इंज दरख्त फड़ के खड़ोते हुंदे जिवें वहीद मुराद गाना करन आ ए भाई नशे च बड़े बड़े बंदे मर गए साडे सामने, कोई नहीं चुकदा ना कोई वारस बनदा। एदा भरा सका जी जी मर गया, नशा करदा हां ते होर पाइनएप्पल पींदा सी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं नशा किड्डी मुश्किलां ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ। कैसे करते हो? आ सारे अमीर लोग बोतल पी के बाहर छोड़ते हैं जी जी, ਅਸੀਂ नहीं जाया ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ 1 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ। लेकिन सर मैं ये कहता हूँ कि अच्छी खुराक आपके लिए इससे बड़ा नशा कोई नहीं। इन्हें तो ब्याह से बुलाना वे कार्ड ते ले दे खाना घर से खा कर। जो जी आगा साहब ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं चंद थपड़ों के बाद। वो लेते ब्रेक आ गई, पकड़ो इनको। आज जाने की जिद ना कर बाजी, आज गाने की जिद ना कर। माशाल्लाह बाजी, जिस तरह तुसी गा रहे हो उन्होंने जाना ही जाना। आपको 1000 मर्तबा मैंने समझाया कि मेरे मेहमानों के साथ कोई जुगतबाजी नहीं होगी। तुसी यही कहते हो कि जो हथे चढ़ जाओ छोड़ना नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, पिछला सेगमेंट तो हमारा नशई हजरात खा गए थे। जी जी। तो फिर से एक दफा ऑडियंस के पास चलते हैं। आई होप कि अब कोई नहीं आएगा वहां से। नहीं, मैंने वहां एक आदमी खड़ा किया, आप भी रहो, रोक दो। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शुमाइला आजम, सिंगिंग इज माय पैशन। जी प्लीज। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बाजी, आज गाने की जिद ना करो। माशाल्लाह बाजी, जिस तरह तुसी गा रहे हो उन्होंने जाना ही जाना। बाजी आप गाए, आप इससे भी ज्यादा गाए, लेकिन सुनाए ना। देखें, पहली बात सुने, एक तो मेरे मेहमान हैं, आपको 1000 मर्तबा मैंने समझाया कि मेरे मेहमानों के साथ कोई जुगतबाजी नहीं होगी। कसम चुक के कहोगे तुसी सानू ये समझाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ हो? नहीं, बात सुनो, तुसी यही कहते हो कि जो हथे चढ़ जाओ छोड़ना नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा खान है वालेकुम और मैं एक सॉन्ग आपको सुनाना चाहूँगा। जी जिद्दां गोडे हिला रहा इदां दा बंदा बैठा बैठा 10 किलोमीटर कर जांदा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिछड़ना भी जरूरी था। बहुत अच्छा। लोग क्या लत्तां चलदियां, मैं सिर्फ 2 बंदियां दी वेखियां जी, या माइकल जैक्सन या हमजा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर अहमद बात कर रहा हूँ। अच्छा, रॉन्ग नंबर। मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ आपको। कुछ अच्छा होना चाहिए वरना मैं बहुत सुनाऊंगा। पिछले दिनों में छोटी सी फिल्म की थी एक। क्या किया था उस फिल्म में आप? छोटी सी 9 सेकंड की फिल्म। आप अदाकार हैं? नहीं, आर्टिस्ट हूँ। फिल्म में आपने क्या काम किया था? उसमें मैं नेगेटिव था। पहले तो आपको मुबारक हो कि आपके टेस्ट में आप नेगेटिव हैं।
टेस्ट नहीं भाईजान, नेगेटिव रोल की। ओ नेगेटिव रोल का है ना यार, आपने कहा मैं नेगेटिव, मुझे खुशी हो गई। और ये भी नहीं उन्होंने कहा उसमें मैं नेगेटिव था जी। अभी ये धुलेंगे फिर पॉजिटिव। आपका रोल क्या था, आपने करना क्या था सीन में? एक हीरो था, उसने मुझे एक लाइन बोल रही होती है, उसका जवाब मैं देता हूँ इस लाइन में। हेयर स्टाइल आर्टिस्ट वाला जी जी, लगता है तो कोई चोरी कहाँ पुट के लगे। यार पास आया करें, मत किया करें। सर मैं शॉर्ट फिल्म देखी है, इन्होंने हीरो ने क्या है, इन्होंने एक लाइन कही क्या कि आप इस फिल्म में नहीं। बताएं क्या रोल था आपका? एक हीरो था, उसकी हीरोइन थी, उसको हमने अगवा कराया था। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इन्होंने हीरोइन चुकी है जी, तो हीरोइन दा इत्थे हाथ पै गया। डायलॉग सुना। वो हीरो मुझसे कहता है कि क्या है तुम्हारी जिंदगी, क्या है तुम्हारी जिंदगी, कहता घर ने घरों काट देता है। जी जी प्लीज। और वो मुझे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी के आगे से मैं कहता हूँ जिंदगी क्या है, जिंदगी जिंदगी एक खेल है, इसे खेलो। जिंदगी एक गाना है, इसे गाओ। ताहिर भाई उस फिल्म में कोई फाइट सीन था? इसके फौरन बाद फाइट सीन था, उसके बाद मेरा मर्डर हुआ था। मरण तो बाद भी नाकस हो जावे। कहना इसके बाद कोई फाइट सीन था जी, भी एहो जिहा गल्लां तो बाद कौन होगा, बेटा बह जा चाह पे होने तक। वाकई बहुत अच्छे टैलेंट है जी आप जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सना सुहेल है और मैं एक शेर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। अरे वाह। अर्ज किया है, वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था, वो पल भर को जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था, गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहा कुछ था वो कुछ समझा मुझे कुछ और कहना था। अरे हो जाए शेर तो बाद अनाउंस। अब आपकी तालियों की गूंज में वारिस लुधान भी सब आ रहे हैं। आपको ये इस बात का नहीं पता, हम में से शायरी का जो शौक है जी जी वो सिर्फ लकी साहब को। हाँ ਇਹਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। लकी साहब कुछ सुना दे आज, फिर कोई शेर हो जाए। हाँ जी। इश्क इश्क सारे करदे ते अज दे आशिक गप्पी गप्पी, पहले आशिक दरिया टप जांदे हुण नाले नहीं जांदी टप्पी। ऐसा कोई सुनाओ जिसमें कोई नाली हौदी वगैरह ना हो। कहंदा अल्लाह फौंदे यार दी खातर करिए, तालू लाल कलिए ना छितरां दे, बांह फड़ के कोल भा लीए, पैरी चोप दिए कंडे किकरां दे, मुंह काला करके खोते ते चढ़ दिए, गल पा दी यार छितरां दे, ऐसे यार दी ऐसी जी तसी जेड़ा दगा करे नाल मित्रां दे। वाह वाह वाह। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।